हेलो क्लास 8। आज हम ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6 हम करेंगे और इस चैप्टर का नाम है ह्यूमन रिसोर्सेस। ठीक है, और ये चैप्टर आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 91 पे है। इस चैप्टर में हम ह्यूमन रिसोर्सेस के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, पीपल आर अ नेशंस ग्रेटेस्ट रिसोर्स। पीपल यानी कि हम ह्यूमन बींग्स जो है नेशंस का, देश का सबसे ग्रेटेस्ट रिसोर्स है, सबसे वैल्यूएबल वेल्थ है, धन है। ठीक है, नेचर्स बाउंड्री बिकम सिग्निफिकेंट ओनली व्हेन पीपल फाइंड इट यूजफुल। कुदरत का दिया हुआ जो देन है, कुदरत की जो देन है, वो सिग्निफिकेंट, वो इम्पोर्टेंट, वो ज़रूरी तब बनता है जब हम इंसान उसको यूज़फुल बनाते हैं। ठीक है, इट इज़ पीपल विद देयर डिमांड एंड एबिलिटीज़। ये लोग ही है, हम ह्यूमन बींग्स हैं जो अपने डिमांड से या जो अपने एबिलिटीज़ से, काबिलियत से एक चीज़ को, ठीक है, नेचर्स के बाउंड्री को एक रिसोर्सेज बना देते हैं, वेल्थ बना देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दूंगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल ले लो आयरन ओर। ठीक है, या एग्जांपल ले लो आप पेट्रोलियम। ठीक है, पेट्रोलियम जो है वो कहाँ से मिलता है? ज़मीन के बहुत बहुत नीचे से मिलते हैं। जब वो नीचे से मिलता है तब उसकी शक्ल क्या होता है, वो उसको गाड़ी में डालने लायक तो नहीं होते हैं, है ना। तो उसका वो सिर्फ क्रूड ऑयल होता है, बिल्कुल गड़ा एक ऑयल जैसा होता है जो मिट्टी के साथ मिक्स होता है, जो पत्थर के साथ मिक्स होते हैं। तो इंसान क्या करते हैं, उसको ऊपर लाते हैं, बाहर लाते हैं, फिर उसको प्यूरिफाई करते हैं, फ़िल्टर करते हैं, फिर उसके अलग अलग पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सारे जो है अलग अलग वो करते हैं, है ना। तो ये इंसान ही है जिसने एक क्रूड ऑयल को इतना यूज़फुल बनाया, उसका पेट्रोल बनाया, उसका डीजल बनाया। किससे? अपने काबिलियत से, है ना। अगर इंसान में इतने एबिलिटी नहीं होंगे, अगर इंसान में इतने काबिलियत नहीं होंगे, तो वो क्रूड ऑयल ही होंगे जो अभी भी ज़मीन के नीचे ही पड़ा होगा, जो जिसके बारे में किसी को पता भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ह्यूमन बींग्स जो है, क्या हुआ, ह्यूमन रिसोर्सेज जो है वो अल्टीमेट रिसोर्स हुआ, है ना। फाइनल जो खास जो रिसोर्स है, जो असली जो वेल्थ है, वो तो ह्यूमन ही हुआ, ह्यूमन बींग्स ही हुआ, है ना। हम कहते हैं रिसोर्सेज है, मिनरल मिलते हैं, जैसे कि आयरन ओर मिलते हैं, डायमंड मिलते हैं, गोल्ड मिलते हैं, और हम कहते हैं पेट्रोलियम मिलते हैं। ये सारे सिर्फ क्या है, नेचर्स गिफ्ट है, मगर उसको यूज़फुल किसने बनाया? इंसान ने बनाया। तो इसका मतलब अल्टीमेट जो फाइनल जो असली जो वेल्थ जो है, असली जो रिसोर्स जो है, वो कौन हुआ? ह्यूमन बींग्स हुआ, इंसान हुआ हम। ठीक है, हेल्दी, एजुकेटेड एंड मोटिवेटेड पीपल डेवलप्ड रिसोर्सेज एज पर देयर रिक्वायरमेंट। अगर इंसान हेल्दी होगा, एजुकेटेड होगा, मोटिवेटेड होगा, तो वो क्या करते हैं, एक चीज़ को एक रिसोर्सेज में वो बदल देते हैं अपने ज़रूरत के हिसाब से। जैसे आयरन ओर को स्टील में बदला, ठीक है, लोहे में उसने चेंज किया, तब्दील किया। ठीक है, जैसे कि जंगल से अलग अलग, फॉरेस्ट से अलग अलग क्या मिलते हैं हमें? वुड मिलते हैं, लकड़ी मिलते हैं। अब उस लकड़ी से क्या बनाते हैं? हम टेबल बनाते हैं, हम बेड्स बनाते हैं, हम दरवाज़ा बनाते हैं, हम चेयर्स बनाते हैं, अलमीरा बनाते हैं। ये सब कौन बनाते हैं? इंसान ही बनाते हैं, है ना। अगर उनको, इंसान को ये सारे बनाना नहीं आया, तो फिर अगर जंगल है, फॉरेस्ट है, तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, human resources like other resources are not equally distributed over the वर्ल्ड। अब जैसे कि बाकी दूसरे रिसोर्सेज की तरह, जैसे कि कहीं पे हमें आयरन ओर मिलते हैं, कहीं पे हमें पेट्रोलियम मिलते हैं, या कहीं पे हमें कुछ और डायमंड मिलते हैं, या कहीं पे हमें गोल्ड मिलते हैं, है ना। हर जगह सेम नहीं मिलते हैं, कभी कहीं मिलते हैं, कहीं नहीं मिलते हैं, कहीं ज़्यादा मिलते हैं तो कहीं कम मिलते हैं। वैसे ही इन द सेम वे ह्यूमन बींग्स भी, हम इंसान भी अलग अलग जो है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, कहीं ज़्यादा है तो कहीं कम है। ठीक है, कहीं है ही नहीं है।
ठीक है। द डिफर इन देयर एजुकेशन लेवल्स, एज एंड सेक्स। वो जैसे वो भी अलग भी हो, इंसान अलग होता है किसको लेकर, एजुकेशन लेवल को लेकर, एज को लेकर और सेक्स को लेकर, ठीक है। कहीं कोई अनपढ़ होते हैं, कहीं पढ़ा लिखा होता है, कोई बहुत ज़्यादा एजुकेटेड होता है, कहीं कोई लिमिटेड होता है, ठीक ठीक होता है, ठीक है। कोई बूढ़ा होता है, कोई बुजुर्ग बूढ़ा होता है, कोई जवान होता है, कोई बच्चे होते हैं, या कोई लड़का होता है या कोई लड़की होते हैं, सेम नहीं होता है, दे आर डिफरेंट, ठीक है। दे आर डिफरेंट, देयर नंबर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑल्सो कीप चेंजिंग। उनका नंबर्स जो है वो चेंज होते रहते हैं, कहीं ज़्यादा है तो कहीं कम है, कभी पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो कभी कम हो रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन मतलब द वे इन विच पीपल आर स्प्रेड अक्रॉस द अर्थ सरफेस इज नोन एज द पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। जिस तरीके से लोग जो है स्प्रेड हुआ है, फैला हुआ है, उसको हम बोलेंगे पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। मोर देन 90% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन लिव्स इन अबाउट 10% ऑफ द लैंड सरफेस। 90% पॉपुलेशन जो है वो सिर्फ 10% लैंड सरफेस में रहते हैं, ठीक है। 90% पॉपुलेशन सिर्फ 10% लैंड एरियाज में रहते हैं, तो इट मीन्स जो है बराबर नहीं है, ठीक है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड इज एक्सट्रीमली uneven. Some areas are very crowded and some are sparsely populated. Population distribution जो है पूरे वर्ल्ड में बिल्कुल अनइवन है, सेम नहीं है। कहीं बहुत ज़्यादा क्राउडेड है, बहुत ज़्यादा लोग है, कहीं बहुत कम लोग है, स्पर्सली पॉपुलेटेड है, कम है, ठीक है। The crowded areas are South and Southeast Asia, Europe, Northeastern North America, ठीक है। जैसे कि वो एरियाज जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, बहुत सारे लोग हैं, वो कौन से हैं? साउथ ईस्ट एशिया कॉन्टिनेंट, यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, यूरोप में है। नॉर्थ अमेरिका जो है वो ज़्यादा, उसमें ज़्यादा है पॉपुलेशन, ठीक है। वेरी फ्यू पीपल लिव इन हाई एल्टीट्यूड एरियाज, ट्रॉपिकल डेजर्ट्स, हाई माउंटेन्स एंड एरियाज ऑफ इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। बहुत ही कम लोग रहते हैं, कहाँ पे? हाई एल्टीट्यूड होंगे जहाँ पे, ट्रॉपिकल डेजर्ट्स में कम लोग होता है, हाई माउंटेन में बहुत ही कम पॉपुलेशन होंगे, वहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं रहेंगे, ठीक है। जो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, जो इक्वेटोरियल एरियाज में जंगल होते हैं, उन जंगलों में बहुत ही कम पॉपुलेशन मिलेंगे देखने को, ठीक है। मेनी मोर पीपल लिव इन द नॉर्थ ऑफ इक्वेटर देन इन द साउथ ऑफ इक्वेटर। इक्वेटर यानी कि जो अर्थ का जो इक्वेटर जो है, जो ये बीच वाला लाइन है, ठीक है, जो है ज़्यादा लोग जो है नॉर्दर्न पार्ट्स में रहते हैं। अगर साउदर्न पार्ट से अगर हम कंपेयर करें तो ज़्यादातर लोग जो है नॉर्दर्न पार्ट्स में रहते हैं। ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव इन 2 कॉन्टिनेंट्स, एशिया एंड अफ्रीका। पूरा 75%, मान लो कि पूरे वर्ल्ड का 75% पॉपुलेशन जो है कौन कौन से कॉन्टिनेंट में रहते हैं? एशिया और अफ्रीका में। कितने कॉन्टिनेंट है? 7 कॉन्टिनेंट है ना। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है कहाँ पे है? एशिया में है और अफ्रीका में है। 60% ऑफ द वर्ल्ड पीपल स्टे इन जस्ट 10 कंट्रीज। वर्ल्ड का 60% पॉपुलेशन जो है सिर्फ 10 कंट्रीज में है, ठीक है। देखो यहाँ पे ऐसे कंट्री वाइज जो है वो 10 कंट्रीज दिया हुआ है। देखो आप जो है सबसे ज़्यादा चाइना में यहाँ तक जा रहा है, इंडिया है यहाँ तक जा रहा है, ठीक है। इंडिया और यूएसए को अगर कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है, मगर चाइना और इंडिया को कंपेयर करें तो इतना फ़र्क नहीं है ना। तो यहाँ तक है, बाकी सेम जैसे लग रहा है ना। इतना जो है इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ठीक है।
फिर हमारा आता है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन मतलब होता है कि एवरेज डेंसिटी, इट इज़ नॉर्मली एक्सप्रेस एज पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। पर एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने पर्सन रहते हैं, कितने लोग रहते हैं, उसको बोलते हैं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि द एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, होल वर्ल्ड इज 45 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। अब कितना हुआ है, एक स्क्वायर किलोमीटर के अंडर जो है कितने लोग रहते हैं, 45 पर्सन्स रहते हैं, इतने लोग रहते हैं। साउथ सेंट्रल एशिया हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन फॉलोड बाय, सबसे ज़्यादा है साउथ सेंट्रल एशिया में, बहुत ज़्यादा है पॉपुलेशन। ठीक है, फिर उसके बाद आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उसमें किन चीज़ों का फैक्टर से, किन चीज़ों का असर पड़ता है। ठीक है, मैंने आपको अभी जस्ट पहले बोला कि पॉपुलेशन जो है बराबर करके इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता है, किस पे डिपेंड करता है, वो हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी मतलब लैंड, ज़मीन। ठीक है, पीपल ऑलवेज प्रेफर टू लिव ऑन प्लेन्स rather देन माउंटेन्स एंड प्लेटोज बिकॉज these एरियाज आर suitable फॉर फार्मिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस एक्टिविटीज़। लोगों को हमेशा लोग यही चाहते हैं कि प्लेन्स में रहे। ठीक है, माउंटेन्स में या प्लेटोज में लोग कम रहना पसंद करते हैं। जो एरिया प्लेन होगा, बिल्कुल फ्लैट होगा, प्लेन होगा, वहाँ पे ज़्यादा लोग रहना पसंद करते हैं। और जो एरियाज माउंटेनस होगा, हिली एरियाज होगा या प्लेटोज होगा, वहाँ पे लोग कम रहते हैं। वहाँ पे लोग रहना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि वहाँ पे रहना जो है, सरवाइव जो है वो डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, अब प्लेन्स में क्यों रहते हैं, क्यों ज़्यादा लोग प्लेन्स में क्यों रहते हैं, क्योंकि प्लेन्स में जो है वो एरिया जो है फार्मिंग के लिए बहुत ही सूटेबल होता है, अच्छा होता है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हो या फैक्ट्रीज़ हो, वहाँ पे अच्छे से बना सकते हैं। ठीक है, या वहाँ पे फिर लोगों को सर्विस मिलते हैं, जॉब मिलेंगे, है ना, काम मिलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल एक यहाँ पे इस तरह से एक एरिया है, ऐसे प्लेन है। फॉर एग्ज़ाम्पल इस एक एरिया ऐसे है जहाँ पे हिली एरियाज होगा, यहाँ पे ऐसे होगा, तो लोग जो है यहाँ पे ज़्यादा रहेंगे ना, है ना, यहाँ पे ज़्यादा रहेंगे, यहाँ पे लोग कम रहेंगे, यहाँ पे रहना लोग पसंद नहीं करेंगे। यहाँ पे कहाँ बनाएंगे, फार्मिंग कैसे करेंगे, फैक्ट्रीज़ या इंडस्ट्रीज़ जो है वो सेटअप करना यहाँ पे मुश्किल है। और यहाँ पे प्लेन्स में जो है वो ईजी हो जाता है लोगों के लिए, ईजी। समझ में आया? जैसे कि गंगा प्लेन्स, गंगा रिवर जो है आसपास जो है प्लेन्स जो है वो, ठीक है, वहाँ पे ज़्यादा लोग होते हैं। जैसे कि एंडीज, एल्प्स, हिमालय जो है ये माउंटेन्स है, वहाँ पे जो है लोग कम रहते हैं। नेक्स्ट डिपेंड करता है, नंबर 2 डिपेंड करता है क्लाइमेट पे। People usually avoid extreme climate that are very hot or very cold. लोग हमेशा से वहाँ रहना पसंद नहीं करते हैं जहाँ का क्लाइमेट जो है बिल्कुल एक्सट्रीम होता है, यानी कि या तो बहुत ही ठंडा होगा या तो बहुत ही गर्म होगा। ठीक है, जैसे कि मान लो सहारा डेजर्ट। सहारा डेजर्ट जो है वो एक डेजर्ट है, हॉटेस्ट डेजर्ट है, हॉट डेजर्ट है। वहाँ पे लोग कम रहता है क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट जो है वो बहुत ही एक्सट्रीम होता है, तो लोग वहाँ पे रहना पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, फिर पोलर रीजन्स जहाँ पे ठंड होता है, जैसे कि रशिया, कनाडा, एंटार्क्टिका जो है, ये इस तरह जहाँ पे वहाँ रहना लोग पसंद नहीं करते हैं। नेक्स्ट है नंबर 3 पे है सॉइल, मिट्टी। सॉइल जो है हमें क्या देते हैं, मिट्टी जो है वो उससे वो सॉइल प्रोवाइड सुटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर। सॉइल से मिट्टी अगर अच्छा होगा तो वो क्या होगा, एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल होगा।
ठीक है। फर्टाइल प्लेन्स, जैसे कि वो सॉइल, वो मिट्टी जो फर्टाइल होता है, ठीक है, जहाँ पे खेती बाड़ी अच्छी से होता है, वहाँ पे लोग ज़्यादा रहते हैं। जैसे कि गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर के आसपास जो है वहाँ पे लोग ज़्यादा रहते हैं, वो डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं। जैसे कि हुआंग हो एक रिवर का नाम है जो चाइना में है, ठीक है। चंगजियान इन चाइना एंड द नाइल इन इजिप्ट, नाइल रिवर जो इजिप्ट में है, वो उस ये सारे रिवर के आसपास जो है लोग ज़्यादा रहते हैं, लोग ज़्यादा वहाँ पे पॉपुलेटेड है, सेटल्ड है, ठीक है। फिर नंबर 4 पे आता है वाटर, पानी। People prefer to live in the areas where fresh water is easily available. लोग जो है उस एरिया में रहते हैं जहाँ पे फ्रेश वाटर जो है उनको आराम से मिले, है ना। हम ऐसी जगह पे कभी नहीं रहेंगे जहाँ पे पानी जो है पानी की कमी हो, पानी मिलना मुश्किल हो, वहाँ पे तो हम रहेंगे ही नहीं, है ना। फिर आता है नंबर 5 पे मिनरल्स। एरियाज विथ मिनरल डिपॉजिट्स आर मोर पॉपुलेटेड। जैसे कि वो एरियाज, वो जगह जहाँ पे मिनरल्स मिलते हैं, वो वाला एरिया जो है ज़्यादा पॉपुलेटेड होते हैं। जैसे कि साउथ अफ्रीका में डायमंड मिलते हैं, ठीक है। मिडिल ईस्ट में क्या मिलते हैं, ऑयल मिलते हैं, ठीक है। तो लोग जो है वहाँ ज़्यादा सेटल्ड होते हैं, वहाँ ज़्यादा उस तरफ जो है लोग ज़्यादा जाते हैं, ठीक है। सोशल कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स में क्या आएंगे, सोशल में क्या आएंगे, एरियाज ऑफ बेटर हाउस, वो एरियाज जहाँ पे अच्छे घर होंगे, बेटर हाउस होंगे, एजुकेशनल फैसिलिटीज़ अच्छे होंगे, हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छे होंगे, दवाई हॉस्पिटल्स अच्छे होंगे, जहाँ पे अच्छे अच्छे स्कूल होंगे, अच्छे अच्छे कॉलेजेस होंगे, और बाकी अच्छे अच्छे जो है दूसरे जो है जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया, मेडिकल, ये सारे कॉलेजेस होंगे, वहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया में पुणे है, ठीक है। फिर कल्चरल में आएंगे, प्लेसेस विद रिलीजन और कल्चरल सिग्निफिकेंस अट्रैक्ट पीपल। हाँ, वो वाला एरिया जो रिलीजियसली जो है इम्पोर्टेंट होते हैं, वहाँ पे लोग ज़्यादा जाता है। जैसे कि वाराणसी हो गया, ठीक है, इंडिया में। ये कुछ ऐसे जगहों के नाम हैं, जैसे जेरूसलम हो गया, वेटिकन हो गया, ये सारे ऐसे एक जगह है जो रिलीजियस प्लेस है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, तो वहाँ पे लोग ज़्यादा सेटल्ड होते हैं। इकोनॉमिक जो है, इंडस्ट्रियल एरियाज़, वो एरियाज़ जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ बने हो, बड़े बड़े फैक्ट्रीज़ बने हो, उस एरिया में लोग जाते हैं, उस एरियाज़ में लोग ज़्यादा सेटल्ड होते हैं। क्योंकि वहाँ पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो ज़्यादा मिलते हैं, उनको जॉब करने की जो है चांसेस, जॉब मिलने की चांसेस जो है उनको वहाँ पे ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और इस तरह से लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेटेड लोग जो है उस तरफ जो है जाने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे उनको जॉब मिलने की चांसेस जो है वो ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह ये सारे जो है फैक्टर्स है जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में अफेक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कि टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल, वाटर, मिनरल्स, सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक, ठीक है। ये सारे फैक्टर्स है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। तो हम यहाँ तक करेंगे। तो आज हमने पढ़ा, सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होता है वो हमने पढ़ा, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन कैसे होता है, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है वो हमने पढ़ा, ठीक है। फिर हमने डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो हमने पढ़ा। फिर हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन जो है ये हमने पढ़ा, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट क्लास में इससे आगे करेंगे। थैंक यू।